तोरपा थाना क्षेत्र अंतर्गत गिडुम बालू घाट से अवैध तरीके से बालू का उत्खनन जारी है। जहां एक और झारखंड सरकार राज्य भर में बालू घाटों की नीलामी की तैयारी कर रहे हैं और अलग अलग जिलों से बालू घाटों की सूची मंगाई गई है। वहीं खूंटी जिले से कुल 30 बालू घाटों की सूची राज्य को सरकार को उपलब्ध कराई गई है, जिसकी नीलामी होनी है। वहीं दूसरी ओर खूंटी जिले के बड़े बालू घाटों की नाम सूची से गायब है। बड़े बालू घाटों में तोरपा थाना क्षेत्र अंतर्गत गिडुम बालू घाट है, जो काफ़ी बड़े क्षेत्रों में फैला हुआ है और बालू घाटों में अवैध तरीके से जेसीबी और ट्रैक्टर के द्वारा बालू का उत्खनन जारी है। जेसीबी लगाकर नदी से बालू उठाकर ट्रैक्टर में लाद कर जंगली क्षेत्रों में डंप किया जा रहा है, जहां से रात के अंधेरे में माफियाओं द्वारा बालू का तस्करी किया जाता है। यह गिडुम बालू घाट तोरपा थाना से कुछ ही दूरी पर है, लेकिन बावजूद इसके पुलिस प्रशासन का इस पर किसी प्रकार का ध्यान नहीं है, न ही खनन विभाग का इस पर किसी प्रकार का ध्यान है। या यूं कहे तो इसमें विभागीय लापरवाही या विभाग के पदाधिकारियों की मिलीभगत हो सकती है, जिसके चलते इतनी बड़ी बालू का उत्खनन जारी है और किसी भी प्रकार से इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। इसके अलावा यह भी बता दें कि उस क्षेत्र में बड़े बड़े हाईवा में बालू लाद कर ले जाया जाता है, जिसके चलते उस क्षेत्र के सड़क का बुरा हाल हो गया है। बुधवार को हमारी टीम द्वारा गिडुम बालू घाट का भ्रमण किया गया, जहां अवैध तरीके से बालू उत्खनन होते हुए देखा गया है। देखिए इस विषय पर हमारे सीनियर रिपोर्टर सोनू अंसारी का एक खास रिपोर्ट। झारखंड में 5 से 7 वर्षों के बाद बालू के घाटों की नीलामी हेमंत सरकार के कार्यकाल में होने जा रही है। सरकार ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि 15 दिनों के भीतर जितने भी बालू घाट हैं उसकी प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाएगी और बालू घाटों की नीलाम कर दिया जाएगा। अगर हम बालू घाटों पर ही बात करें तो झारखंड के इस खूंटी जिले में दर्जनों बालू घाट है, जहां पे दशकों से अवैध खनन होता रहा है, जो कहीं न कहीं प्रतिबंधित नक्सली संगठन पीएलएफआई व भाकपा माओवादियों के संरक्षण में होता रहा है। हम बात कर रहे हैं जिले के तोरपा प्रखंड व रनिया प्रखंड क्षेत्रों की, जहां पे पीएलएफआई का वर्चस्व है। इन इलाकों में बृहद पैमाने पे आज से नहीं लगभग कई दशकों से अवैध खनन होता रहा है, लेकिन सिस्टम उन्हें अप्रत्यक्ष रूप से कहीं न कहीं सहयोग देते रही है। मैं प्रशासन पे सवाल इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि हाल के दिनों में जो बालू घाटों की नीलामी को लेकर के जो जगह का चयनित किया गया है, उस लिस्ट में ऐसे बालू घाटों का जिक्र नहीं है जहां पे दशकों से खनन होता रहा है। मैं उस जगह पे खड़ा हूं, मैं दिखाने की भी कोशिश करूंगा कि ये तोरपा प्रखंड का गिडुम इलाका है और ये पीएलएफआई का गढ़ भी माना जाता रहा है और इन क्षेत्रों में लगभग दशकों से अवैध खनन होता रहा है। और मैं नदी में कुछ देर पहले जब गया था तो वहाँ पे देखा जेसीबी भारी संख्या में लगी हुए हैं, ट्रैक्टर लगा हुआ है जहाँ से बालू उठाव हो रहा है। और मैं अभी फ़िलहाल जिस स्थल पे मौजूद हूँ, यहाँ पे ट्रैक्टर हाईवा बालू ला करके डंप करते हैं और इस जगह से मध्य रात्रि का इंतज़ार करने के बाद बालू लोड कर रांची व आसपास के जगहों में सप्लाई की जाती है। अब सवाल जो भी हो, लेकिन जिस तरीके से जिला प्रशासन व संबंधित विभाग के द्वारा जो सूची बनाई गई है, उसमें इन घाटों का जिक्र ना होना कहीं न कहीं प्रशासन के उस कार्यशैली पर सवाल उठाता है, जो लगातार ये लोग कहते रहे हैं कि प्रशासन की कहीं न कहीं संलिप्तता माफियाओं के साथ रही है। अब देखना होगा कि क्या प्रशासन ऐसे बालू घाटों को नीलामी की प्रक्रिया में शामिल करती है, जहाँ से माफिया आसानी से बेखौफ तरीके से अवैध खनन कर रहे हैं। तो अभी आपने देखा बालू घाटों से ही सीधे एक खास रिपोर्ट सोनू अंसारी के द्वारा तैयार किया गया था और हम वीडियो के द्वारा आपको दिखाने का कोशिश कर रहे हैं कि किस प्रकार से विभागीय लापरवाही या विभाग का मिलीभगत कह सकते हैं, जिसके चलते इतनी बड़ी बालू घाटों की नीलामी सूची से बाहर कर दी गई है। और इस बालू घाट पर हम आपको फिर से एक खास रिपोर्ट तैयार कर दिखाएंगे। अगर इसकी नीलामी सुनिश्चित नहीं की जाती है तो मैं फिर से आपके समक्ष इस बालू घाट की विवरणी के साथ उपस्थित होऊंगा। तब फिलहाल बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खूंटी जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरें